अब आगे सुनो बच्चों। धर्मेंद्र जी की मृत्यु से कुछ घंटे पहले कई अफवाहें उड़ी थीं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैल रही थीं। कोई कह रहा था कि उनकी हालत स्थिर है, कोई कह रहा था कि वो आईसीयू में बेहोश पड़े हैं, कोई तो यह भी कह रहा था कि उनका निधन हो चुका है, परिवार परेशान हो गया था। लेकिन उस समय तक कोई भी सच्चाई नहीं जानता था, जबकि अस्पताल में स्थिति बिल्कुल अलग थी। धर्मेंद्र जी की सांसें कभी तेज कभी धीमी, लेकिन अंत में जब वो शांत हुए और उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, तब अस्पताल के कमरे में एक हल्की सी सुगंध भी फैली। और बच्चों, ये मैं बना नहीं रहा, मैंने खुद वो दिव्य सुगंध महसूस की थी। ये वही संकेत होता है जब किसी महान आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। अब सुनो, सबसे अद्भुत बात जो आम लोगों ने कभी नहीं जानी और न ही कभी सुनी। जब धर्मेंद्र जी का शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब श्मशान के पास अचानक हवा का तेज झोंका आया। लेकिन वो झोंका अजीब तरह से गर्म था, जैसे कोई ऊर्जा वहां से गुजर रही हो। उन क्षणों में खड़े कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी के नाम लेने की आवाज सुनी है, जैसे कोई अदृश्य स्वर करता, आ रहा हो, मैं आ गया हूं। बच्चों, ये सब सुनकर तुम सोचोगे कि ये कल्पना है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये संसार जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक गहरा है। और अंतिम संस्कार के दौरान जो अदृश्य घटनाएं हुई वो बहुत कम लोग जानते हैं। अब सुनो वह घटना जो केवल मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों, मैंने जीवन भर अनुभव किया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक क्षण के लिए अपनों के पास लौटती है। जब धर्मेंद्र जी की चिता को अग्नि दी गई, उसी क्षण हवा बिल्कुल थम गई, पत्तों का हिलना बंद हो गया, चिड़ियों की आवाज रुक गई और वातावरण में एक गहरी शांति छा गई। ऐसे क्षण केवल महामानवों के अंतिम समय में आते हैं, और वही वहां हुआ। उस आग की लपटों में एक आकृति सी दिखाई दी, जैसे कोई अपने हाथ जोड़ रहा हो और कह रहा हो, मैं मुक्त